तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर, है ना। और आप लोगों का माँ कोचिंग सेंटर में, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 का चैप्टर 7, और हम लोग देख चुके हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक। कहाँ तक देख चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये 6 में आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दिया था, आप लोगों का बना उससे कुछ ऐसा कुछ हिंट ही नहीं दिया था, मतलब सिर्फ बताया था, क्वेश्चन को समझा दिया था। सिर्फ क्या किया था? क्वेश्चन को समझा दिया था। मैं बोला था कि यदि बनेगा तो क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन हम लोग क्या कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये ABC दिख रहा है ना, क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB और क्या AC, ये क्या है? बराबर। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे दैट मीन्स इसको कोई नाम दे दें। ये यदि A है तो ये भी क्या होगा? होगा या नहीं होगा? हो सकता है ऐसा हो सकता है। चलिए, अब फिर क्या बोल रहा है कि भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है ना। भुजा BA को भुजा कहाँ तक? D तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि AD क्या? AD और क्या? AB, AD और क्या? AB, AD और क्या? AB, ये दोनों क्या है? बराबर है। अब ये दोनों AD बराबर ये है तो इसके बराबर हम कर सकते हैं AD बराबर AC भी है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दैट मीन्स AD और AC ये दोनों क्या है? बराबर है। और ये दोनों यदि बराबर है दैट मीन्स इसका जो सम्मुख कोण है ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। दैट मीन्स यदि ये B है तो ये भी क्या होगा? B होगा या नहीं होगा? हो सकता है। क्वेश्चन जितना तक समझ रहे हैं उतना तक। उसके बाद देखिए, दर्शाइए कि BCD एक समकोण है, मतलब इस कोण को BCD माने इस कोण को क्या बोल रहा है? समकोण है, ऐसा दिखाइए। समकोण माने इसको 90 डिग्री दिखाना है। तो बहुत आसान है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे? हल, है ना। दिया जो गया है उसको कीजिए पहले। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज, और उतना नहीं लिखते हैं, है कि नहीं। AB बराबर क्या दिया हुआ है? AC। दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AC दिया हुआ है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल, क्या एंगल? ABC बराबर एंगल क्या लिख सकते हैं? ACB लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? प्रमेय 7.2, प्रमेय 7.2 देखे ना जी। हम लोग ये देखें कि यदि भुजाएं क्या हो? बराबर, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? ये हो गया। तथा और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्या हमारा? AD बराबर क्या दिया हुआ है? AB। AD बराबर क्या दिया हुआ है? AB। तो हम लोग AD बराबर AC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AB के बराबर AC है। AB के बराबर क्या है? AC। तो AB के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC। जब हम लोग देख लिए कि AD और क्या? AC ये दोनों बराबर है तो इसका कोण, इसको हम लोग बराबर, इसके बराबर मान लेते हैं क्या? A माने है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या मान लिए इसको? A। अब AD बराबर AC माने, क्या माने नहीं, मैंने दिया हुआ AD बराबर क्या? AC। ये दोनों बराबर हो गया ना जी। बराबर गया मतलब दोनों कौन बराबर होगा? इस कौन का नाम क्या है? ACD। ACD बराबर एंगल, इसका नाम क्या है? ADC। होगा कि नहीं होगा? और इसके बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं? B। क्या मान लिए हैं? B माने या नहीं माने? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, बहुत यहाँ से बस इतना जो दिया हुआ था उसी चीज़ को किए, और कोई चीज़ किए नहीं किए, ठीक है। ये ऊपर में ही है, इसको क्या कर लिया है हम लोग? क्या कर लिए हैं? माना। इसको क्या किए हैं? माने। समझे या नहीं समझे? तो अब जरा इस चीज़ को समझेंगे आगे।
इतना हो गया तो हम लोग ये बड़ा वाला त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज के हम लोगों को दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, ये समकोण होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री ले सकते कि नहीं ले सकते। तो सिद्ध करना है सबसे पहले, वो हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण BCD बराबर समकोण, समकोण माने क्या 90 डिग्री, यही ना सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। अब बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, पूरे बड़े वाले ABCD, ये त्रिभुज है। DBC चाहे तो BCD जो लिखिएगा लिखिए, है ना। BCD त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल, इसका इस एंगल का नाम बोलो D, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में DBC प्लस इस एंगल का नाम बोलो, क्या हो जाएगा, DCB प्लस इस एंगल का नाम बोलो CDB, है ना। क्या हो जाएगा, CDB बराबर क्या हो जाएगा, क्यों होगा 180 डिग्री, रैखिक युग्म, यहाँ रैखिक युग्म क्या हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए BCD में इसमें हो गया। अब देखो यहाँ पे DBC को हम लोग क्या माने, देखिए जरा, DBC को क्या माने, A माने, क्या माने A, इसको A लिख सकते हैं, प्लस DCB ये क्या लिख सकते हैं, इसको A प्लस B लिख सकते हैं, A प्लस क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, प्लस प्लस क्या माने A प्लस B को हम लोग DCB लिख सकते हैं, A प्लस B को क्या लिख सकते हैं, DCB को A प्लस B, तो A प्लस B को भी DCB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CDB कितना है, CDB कितना है, B बराबर कितना होगा, 180 होगा ना, होगा, क्या को A मिला, क्या को B मिला, बराबर क्या हो गया, बराबर 2 कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 91। हम लोग क्या DCB को A प्लस B बोल रहे थे, है ना। तो A प्लस B के जगह पे हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, DCB बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, BCD माने इसको BCD, अच्छा चलिए इसको नाम BCD लिखे होते तो ज़्यादा अच्छा था, नहीं यही कर लीजिए BCD, इसको क्या कर लीजिए BCB कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है जी, बीच में कौन, तो ये क्या हो जाएगा BCD हमारा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत है, नहीं तो वो भी आया था तो आप नीचे लिख सकते थे, चाहे तो यही तो कौन है जी BCD, चाहे तो DCB, एक ही 90 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्या, ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज, है ना, जिसमें कोण A क्या बोल रहा है, 90 डिग्री है, तो कोण A 90 डिग्री दिखा दिए, जो बोला सो देखिए, कोण A कितना है, 90 डिग्री, और बोल रहा है AB और AC क्या है, बराबर, AB और AC क्या है, बराबर, यहाँ पे यहाँ पे क्या दिखाते हैं B, और यहाँ पे क्या दिखाते हैं C, तो AB और क्या AC क्या है, बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों जो है ये क्या है, बराबर है, बराबर है, क्या ओ मैंने बराबर नहीं दिख रहा है, सो
अरे तो उसको थोड़ा बनाना, उसको एकदम पूरा स्केल से माप के थोड़ी बनाया गया यहाँ। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि कौन बी, क्या कौन बी और कौन सा सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन बी और क्या ज्ञात कीजिए, कौन सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या करना है, ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये तो सिंपल है जी। जैसे देखिए, ये चूंकि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसके सम्मुख कौन भी क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो बराबर होंगे, दैट मीन्स जो भी होगा, है ना। इसको ए मान लो, क्या मान लो, ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इसी से सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए ना, हल दिया क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी, और ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिए, एंगल, उसका नाम ए सी बी, दिख रहा है, ए सी बी, ए सी बी माने ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, ए बी सी के, ए बी सी के, ये क्या होगा, बराबर, काहे बराबर होगा, प्रमेय 7.2 होगा कि नहीं होगा, भुजा बराबर है तो कौन बराबर, दैट मीन्स 7.2। कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ए सी बी जो है, ठीक है, ए सी बी कितना है हमारा, इसको हम लोग क्या मान लिए, मैंने मान लिए ना, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे ए, इसको क्या कर लिए हम लोग, माना। कोई दिक्कत है। अब लिखते हैं त्रिभुज से, किससे लिखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों, यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर क्या है, त्रिभुज का तीनों कोण मतलब डायरेक्ट लिख दें, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर क्या, ए को क्या माने हैं, ए को तो माने नहीं दिया हुआ है 90, बी को क्या माने ए, सी को क्या माने ए, बराबर क्या हो गया, है ना। इधर 90 इधर प्लस में उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ए और ए हो गया, इधर क्या 2a और इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, 180 में से 90 घट जाएगा तो 90 बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा। अब क्या हो गया कि ये 2 से हमारा कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में, 45। मतलब ए जो हमारा आ गया वो ए कितना आ गया जी, 45 डिग्री आया कि नहीं आया, ए आ गया, कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, और आप जानते हैं कि ए सी बी और ए बी सी दोनों को हम माने थे, क्या माने थे, ए सी बी, दैट मीन्स ए सी बी मैंने कौन सी, ए बी सी मैंने कौन क्या, बी, इन दोनों को हम माने थे, क्या माने थे, ए। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः कौन बी बराबर कौन सी बराबर कितना, कोई दिक्कत है, यही आंसर, इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, लास्ट इस एक्सरसाइज का, है ना, वो क्या है 8, क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कोई भी समबाहु त्रिभुज है, कोई भी क्या है, समबाहु त्रिभुज, और उस समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री ही होता है, ये आपको क्या करना है, दिखाना। ये तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक क्या है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत है, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर। तो आप समझिए बात को कि यह समबाहु त्रिभुज कोई नाम दे दीजिए, ए बी सी, ठीक है।
अब यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके कौन, दोनों कौन, ये दोनों कौन बराबर होंगे? बराबर होंगे या नहीं होंगे? है ना? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? ये भुजा बराबर है तो इसके दोनों कौन, सम्मुख कौन जो है, इसका ये बराबर होंगे। यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कौन क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और हम जानते हैं बराबर होंगे, दैट मीन्स यदि ये x है तो ये भी क्या होगा? x, ये भी क्या होगा? x। ये मान रहे हैं तो ये भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। समझे या नहीं? क्योंकि यदि ये दोनों भुजा बराबर तो ये x तो ये भी x, ये दोनों भुजा बराबर तो ये x ऑलरेडी है तो ये भी क्या हो जाएगा? कौन? x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, और तीनों कोण में क्या है? x प्लस x बराबर 180। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3x बराबर 180। x का वैल्यू 60, x का वैल्यू 60 मैंने प्रत्येक कोण कितना? 60। वही ना निकालना है। सॉल्व कर दे, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? 7.3 देखेंगे। 7.3 देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपका प्रमेय 7.3 तक हो चुका था। प्रमेय क्या है? 7.4। ये क्या है? लिखा SSS सर्वांग समता नियम। मतलब इसमें क्या है कि यदि दो त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज? दो त्रिभुज, और दो त्रिभुज में इसका एक साइड इस त्रिभुज के एक साइड के बराबर हो, है ना, इसका दूसरा साइड इस त्रिभुज के दूसरे साइड के क्या हो? बराबर हो, और इस त्रिभुज का क्या? तीसरा साइड इस त्रिभुज के क्या? तीसरे साइड के क्या हो? बराबर हो, है ना। यदि ये बराबर हो, है ना, तो हम लोग इस नियम को कहेंगे SSS सर्वांग समता नियम से, है ना। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे यही था नियम, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? SS congruence rule, and if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। बात समझ में आ गया होगा, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जेकरे में बुझाया, है ना। ये पहला, ये क्या है आपका, मैंने इस एक्सरसाइज का जरूरी चीज वो SSS, मैंने दो ठो त्रिभुज का यदि सभी साइड्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? कि ये सर्वांग सम है, SSS के नियम से। ठीक है। दूसरा चीज, कल भी मैं आपको इस बारे में क्या किया था? जिक्र किया था, है ना, जिक्र किया था, हल्का सा बताया था आप लोगों को RHS के बारे में। RHS ये क्या है? कोई भी दो ठो समकोण त्रिभुज, कोई भी क्या? दो ठो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बुझते हैं कि नहीं बुझते हैं? माने जिसका कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो यदि दो ठो समकोण त्रिभुज है और उसका क्या? यदि एगो समकोण त्रिभुज मैंने एगो हो गया, उतना कोण जो हो गया 90 डिग्री हो गया, तो इसका कर्ण जो है, कर्ण माने समकोण के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज के कर्ण मतलब हाइपोटेनियस क्या हो? इक्वल। दोनों का हाइपोटेनियस क्या हो? इक्वल। और ये समकोण है तो ये तो 90 डिग्री तो ये होबे करेगा, इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो ये राइट एंगल दोनों तो 90 डिग्री होबे करेगा। इसका अर्थ दोनों का हाइपोटेनियस भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। और इन दोनों त्रिभुज में से कोई भी एक साइड, जैसे मान लीजिए इसका एगो ई साइड, चाहे इसका एगो ई साइड, चाहे तो इसका ये साइड, इसका ये साइड, माने एगो 90 डिग्री बराबर हो गया, एगो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो गया? दुगो हो गया। तीसरा का इसका कोई भी एगो साइड और इसका कोई भी एगो साइड यदि बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? कि एक तो क्या होना चाहिए आपका? 90 डिग्री होना चाहिए। उसके जो कर्ण है हाइपोटेनियस वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और क्या? उसका एगो साइड क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब आगे देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? RHS, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस
और क्या साइड, है ना। इसी नियम को बोलते हैं RHS सर्वांग समता नियम। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक साइड एक ट्रायंगल का क्या हो जाए, आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? देखिए अब क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट किस पे आए, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है समझने का प्रयास करेंगे, है ना। 7.3 इसमें क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या DBC एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज क्या है ना, बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। मैंने क्या बोल रहा है, ABC और DBC एक ही आधार पे, है ना। ABC और क्या DBC दोनों एक ही आधार मैंने कौन सा आधार है, BC पर बने क्या, BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी भुजाएं क्या है, बराबर, इसकी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है या नहीं है। ऐसे समद्विबाहु बोल दिया तो बराबर ही है, ठीक है। अब बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के, है ना, A और क्या D भुजा BC के एक ही और स्थित है। भुजा BC के क्या है, भुजा BC के एक ही और A और क्या है D, माने A और D जो है BC का एक ही और माने ऊपरी तरफ है। माने एरन है कि A इधर है और D किधर है, इधर एरन है, दोनों क्या है एक ही और। हालांकि पिक्चर दे दिया हो तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करता है, माने AD को बढ़ाने पर BC को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, P पर। ये पिक्चर यदि बनाया हुआ नहीं रहता तो अपने से बनाने के लिए बोलता तो कैसे बनाते, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया। अभी तक जितना समझाया गया वही चीज़ है कि देखो कि एक त्रिभुज है ABC, है ना, और एक त्रिभुज क्या है DBC, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है और दोनों BCA पर है, दोनों क्या है BCA पर। लेकिन A और D जो है दोनों एक ही साइड है, तब इधर BC इधर भी बना सकता था, BC और D इधर बना सकता है, ऐसे हो जाता, ऐसे भी कर सकता था ना, कोई जी बोल देता सर ये तो त्रिभुज हो गया DBC, हो जाता है ना। लेकिन बोला ऐसा नहीं है, A जिधर है उधरे उठा के ककरा करो, D को भी करो। बात समझा कि नहीं समझा? तो D भी एक ही साइड में है, वही चीज़ लिखा हुआ है, A और D दोनों क्या है एक ही साइड। जब ये नहीं दिया हो रहा था पिक्चर तो आपको बनाने के लिए वो सुविधा दिया गया। बात समझा या नहीं समझे? और क्या दिया हुआ है कि AD बढ़ाने पर BC को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, P पर। माने AD को आप बढ़ाया तो BC को कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, P पर प्रतिच्छेद। तो इसमें दर्शाइए पहला क्वेश्चन क्या दर्शाने के लिए बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में दर्शाने के लिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABD दिख रहा है बबुआ, ये क्या है त्रिभुज ABD नहीं है। और दूसरा त्रिभुज क्या बोल रहा है ACD, ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांग सम। अब हमारे पास जो उपलब्ध है उस चीज को सबसे पहले लिखेंगे। उपलब्ध क्या है कि ये भुजा के क्या है, बराबर। दैट मीन्स ये कौन और ये कौन क्या होगा, बराबर। ठीक है, बोल रहा है ये बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला इसमें क्या बोल रहा है, ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु बोल रहे हैं। दैट मीन्स ये टोटल और ये टोटल भी क्या है, होगा कि नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है ना जी, तो बराबर है। इतने हमारे पास क्या है उपलब्ध, हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है इसको अभी। हाँ अरे उसको तो वही क्वेश्चन में जो दिया है सो वो तो वही हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो उसका बोल रहे थे, अब ये तो हम लोग इसमें देख रहे थे, ये तो हम इसमें जिक्र कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज का थोड़ी जिक्र कर रहे हैं अभी, है ना क्वेश्चन में। अब देखो ये दिया हुआ था, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे ये क्या किया हुआ, दिया हुआ लिखेंगे। उसके बाद अब इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांग सम। तो इससे भी आसान सवाल नहीं होता है। कैसे सर, ये साइड इस त्रिभुज में, ये रेड वाला में ये साइड और इस ग्रीन वाला में ये साइड, ये दोनों इक्वल है। रेड वाला में ये साइड और ग्रीन वाला में ये साइड दोनों इक्वल है,
इसका इस रेड वाले में AD और ग्रीन वाले में भी क्या AD, ये भी इक्वल है। तो साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? सब जब साइड ये सर्वांग सम हो गया। कोई आपत्ति है? इसको ट्राई कर लीजिएगा आप, है ना, नहीं तो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। इसका दूसरा सवाल पूछा, क्या दूसरा सवाल, मैंने इसमें पहला नंबर का सवाल का सभी को आपको क्या करना है, ट्राई करना है, ट्राई करके आना है ना। ट्राई किया, बन जाएगा? नहीं बनेगा जी, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है देखिए कि ABP सर्वांग सम ACP, क्या ABP। देखिए हमारे टाइपिंग मास्टर होशियारी दिमाग लगा लिए, इसमें भी पिक्चर डाल दिए, वाह वेरी गुड, ठीक है। अब ABP और सर्वांग सम दिखाना है क्या, ACP। तो ABP, ठीक है, क्या ABP, इसको आने की ये वाला, इसको भी ग्रेड कर दें, कोई आपत्ति है? ये हो गया ABP। और सर्वांग सम किसको दिखाना है, और किसको, ACP को। तो जरा देखिए, बैक जाता हूं मैं, जब इन दोनों को सर्वांग सम दिखा दिए तो इसको CP CT से कौन को बराबर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बस इतने बोलेंगे, और एक से ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये साइड ऑलरेडी बराबर है कि नहीं, बराबर है। ये साइड दोनों का उभयनिष्ठ है, ये एंगल दोनों का क्या है, बराबर। साइड एंगल साइड, हो गया खत्म। कितना मस्त है जी। अब इतना हो गया, दैट मीन्स AD जो है, सॉरी AP जो है, AP इसमें आपका ये BP और CP ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा? जब सर्वांग सम दिखा दें CP CT से कुछ भी हो जाएगा, CP CT से, और क्या। अब ये दोनों कौन बराबर है, दैट मीन्स ये वाला जो बीच में खींचा गया ये समद्विभाजक है कि नहीं है? आगे क्वेश्चन शायद वही सब है इनकी। बोला AP कौन, क्या AP कौन किसको, A और D को, A और कौन D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो A को तो समद्विभाजित कर देता है, ये हम लोग देख लिए, लेकिन इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाया नहीं है, तो हम लोग कैसे बोल देंगे कि ये दोनों कौन बराबर है? सो अभी तक हम लोग ऐसा कुछ किए हैं जो ये कौन बराबर हो जाए, इस त्रिभुज का कोई छेड़खानी किए हैं? नहीं, इस त्रिभुज में नहीं कुछ किए जी, इन दोनों त्रिभुज के बारे में। तो ये कौन के बारे में अभी तक कर सकते हैं कुछ? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो यहाँ तक तो हो जाएगा कि AP कौन A को क्या करता है, समद्विभाजित, लेकिन D को समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए भी हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांग सम। तो इसको सर्वांग सम दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये और ये बराबर है CP CT से, ये और ये बराबर है और ये दोनों से क्या है, उभयनिष्ठ, बराबर होगा कि नहीं? ये तो दिया हुआ है ना, नहीं तो आपका ये कौन भी क्या हो चुका है, ये बराबर दिया हुआ है ना जी। जैसे भी आप यहाँ पे साइड एंगल साइड से भी ले सकते हैं, या तो आप साइड से भी ले सकते हैं, साइड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को सर्वांग सम दिखा देंगे, है ना। तो सर्वांग सम दिखा देंगे तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। साइड एंगल से नहीं, उसी का साइड से, या तो साइड एंगल साइड से, तो इसी को दिखाना है बराबर, हम लोगों को इसी को बराबर दिखाना है, मतलब D को क्या करता है, D दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित। D क्या करता है, D को क्या करता है, समझाता। तो बराबर आ गया, दैट मीन समद्विभाजित कर रहा है, समझाया नहीं समझा? तो सर्वांग सम पहले ये दोनों को दिखाना है, फिर क्या है, फिर ये बड़ा वाला को दिखाना है ना, और फिर इसको दिखाना है। कोई दिक्कत है? हो गया, तो ये क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्या दिया हुआ है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। क्या बोल रहा है, लंब समद्विभाजक है, मैंने 90 डिग्री में इसको काट रहा है, इसको भी दिखाना पड़ेगा। तो इसको सस्पेंस में छोड़ देते हैं, किसमें छोड़ दिए, सस्पेंस में, उबलेगा तो नहीं, तो इसको उबालिए, है आलू भरा है सस्पेंस में। चलिए अच्छा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। तो इसको आप लोग 3 ठो तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इसका 3 तक, पहला का तीसरा, है ना। इसका चौथा आप लोग सस्पेंस में डाल के उबालिए, है ना। कल फिर हम इन लोग इसको निकालते हैं, कोई दिक्कत है?
चलिए तो आज का क्लास खत्म करते हैं, कल फिर शुरू करेंगे और वीडियो वाले के लिए और आप लोगों के लिए जय हिंद।